बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं चांद रात वाले दिन से। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मम्मी ने बनाए हैं ढेर सारे चिप्स। और अभी मम्मी बैठी है ना चावल के पापड़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही ज्यादा ये सूखने के बाद ना बहुत टेस्टी लगे थे पापड़। और इसकी रेसिपी क्या है ना, मम्मी ने बिल्कुल मॉर्निंग मॉर्निंग में ये बना लिए। और चावलों को वो दो दिन इन्होंने फुलाए हुए थे, फिर इनको पकाया काफी सारे पानी में और पीसने के बाद पकाया। तो ये थोड़ा सा मेथड ऐसा लग रहा था मुझे कि ऐसे ही बनाया होगा। फिलहाल तो मम्मी को पता है कैसे बनाए थे, लेकिन बहुत टेस्टी थे, मोटे मोटे फैला के। और सूखने के बाद तो ये बिल्कुल पतले हो गए थे, बिल्कुल इतने पतले। और बाहर ना मिर्ची बेचने वाला आया था, तो मैंने मिर्ची ले ली। और ये मिर्ची मैंने वैसे घर में यूज करने के लिए ली थी, बट थोड़ी बड़ी बड़ी सी थी, मोटी मोटी सी थी। तो फिर मेरा मन उनको अचार का हो गया। तो सारा सामान मैंने जल्दी से मंगवाया, क्योंकि सामने ही मिल जाता है। तो सारी चीजें मंगवा के भूंज, और फिर मैंने सोचा मैं दादी से डलवाती हूँ। मैं नहीं डालती हूँ इसमें हींग और सौंफ और सरसों, जीरा, हल्दी, मेथी, नमक, बस इतनी सी चीजें थी। और हल्दी को मैंने अच्छे से भूंज लिया था और सारी चीजें मैंने अच्छे से भूंज ली थी। सिर्फ नमक, हींग और कलौंजी, सिर्फ यही चीज नहीं भूंजी थी। और फिर हल्के से मैंने इनको दरदरा कर लिया था, मतलब पीस लिया था थोड़ा सा मोटा मोटा। और फिर इनको भर दी, दादी से भरवा दी थी, क्योंकि किसी किसी के हाथ में ना बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। और अचार के मामले में ना ऐसा होता ही है कि किसी किसी के ऐसे। तो फिर मुझे अपनी मम्मी के हाथ का अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा लाओ दादी से बनवा लेते हैं। और ऐसे रख के दिखाना, चिप्स दिखाओ कैसे हो रहे हैं। ये देखो, अभी इतने और हैं, पतला, एकदम पतला है। अब इसको डालने में ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी चलते हैं किचन में। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, मटन। नीचे नहीं सूखेंगे, बस जल्दी से खाना बनाती हूँ मैं। अभी ना रोटी भी नहीं बनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो चांद जब मैं देखने गई थी ना, तो मुझे तो चांद दिखा नहीं, और इतनी जल्दी जल्दी गई थी क्योंकि मैंने यहाँ पर चिप्स उठाकर आई और उसी वक्त अजान हो गई। टाइम मैंने देखा नहीं था। फिर नीचे आई तो नमाज पढ़ने में लग गई, और फिर चांद देखना मैं भूल गई। और फिर जैसे ही मुझे याद आया कि मुझे चांद देखना है, तो मैं चांद देखने ऊपर गई तो चांद नहीं दिखा मुझे। और फिर नीचे आई तो फौरन से चांद फिर निकल आया। तो बच्चे वगैरह सबने चांद देख लिया है। चांद मुबारक बोलो। रमजान मुबारक। तो रमजान मुबारक सबको, आप सभी को भी। तो देखें, अभी तो हमारे ये चिप्स रेडी हो गए। ये देखें, कुछ ये रखे हैं, कुछ उस रूम में रखे हैं। और आज ना ये चिप्स बनाने का मतलब मैंने जो डिसीजन लिया था ना, बहुत ज्यादा गलत लिया था। क्योंकि ये 11:30 बजे आलू आए घर में, और उसी वक्त से मैं छीलने लगी तो 12:30 बज गए थे। 12:30 बजे से ना मैंने इनको छीला, और फिर बाद में खाना भी बनाया बीच में। तो समथिंग मुझे बज गए थे 2। फिर 2 बजे से मैंने इनको उबालना शुरू किया। इतनी तेज धूप थी ना कि आज समझ लो मुझे बहुत तेज फीवर आ गया। क्योंकि अभी तक तो मुझे सिर्फ ठंडी ठंड लग रही थी। मैं रजाई, दिन में भी रजाई ओढ़ रही थी और रात में भी ओढ़ रही थी, सुबह भी रजाई ओढ़ रही थी। आज मुझे पता चला कि हाँ गर्मी आ गई। ये लाइंस देख रहे हैं आप, इतनी जोर से सिर दुख रहा था ना, इतनी जोर से। अभी भी बहुत तेज दुख रहा है। ये गर्दन, ये हड्डी, पता नहीं क्यों मेरी यहाँ की हड्डी दुख रही है बहुत ज्यादा। ये भी, ये और ये, मतलब पूरी मेरे ना पूरा अंग अंग दुख रहा है मेरा। क्योंकि पूरा टाइम हो गया, 4 बजे तक मैं धूप में ही थी। जब तक धूप रही तब तक इतनी टाइट बांधे थी ना मैं सर। अभी फिलहाल बस ये पापड़ मैंने निकाले, क्योंकि चादर में से निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और इतने पतले में आपको चिप्स उठाना है। मैं एक अभी ईसा की अजान हो गई, और
ये तो तराबी पढ़ने चले गए, तो अब तराबियों का टाइम आ गया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखें इतने इतने पतले पतले हैं ना कि इनको फैलाने में बहुत टाइम लग गया और छुटाने में। इतना बड़ा बड़ा आलू था, लेकिन जब हमने इनको बॉईल किया ना और फिर डाला ना, तो क्या है ना गरम गरम डलते हैं, तो ये टूट गया, वरना इतना बड़ा बड़ा चिप्स बनता। फिलहाल अभी तो ये है। और अभी देखें आधे आलू रखे हुए हैं, देखें वो वहाँ पे आधे आलू रखे हैं, तो आधे मैं मोटे मोटे बनाऊंगी, अब नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो खाना वगैरह खाते हैं, और खाना भी नहीं खाते हैं, अभी सिर्फ बच्चों को खिला रही हूँ। ईशा की नमाज पढ़ूंगी और फिर कल से होगा हमारा रोजा, तो आपको मॉर्निंग में मिलते हैं सहरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 4:15 हो चुके हैं। आज सहरी का वक्त है 4:53 तक, और आज हमारी चीनू भी उठ चुकी है रोज़ा रखने के लिए, पहला रोज़ा। तो अभी तो मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ तहज्जुद की। अच्छा ऐसा हुआ, मैं आज 3 बजे उठी थी, मैं सोचा नमाज पढ़ लूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, कल रात में फीवर भी आ गया था, तो फिर मैं सो गई। फिर मैंने कि 4 बजे उठूँगी मैं, तो 4 बजे उठी। जब तक मैंने यहाँ वहाँ कुछ काम वगैरह थोड़े बहुत किए, चाय बना ली मैंने, और बस अभी मैं जल्दी से तहज्जुद की नमाज अदा करती हूँ, उसके बाद मैं सैरी करती हूँ, फिर मिलती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ, अगर किसी को खाना होगी तो खा लेंगे। वैसे मेरा मन तो था कि मैं एक रोटी खाऊं, क्योंकि रोटी से क्या है ना वजन होता है, वैसे अगर खिलेगी तो खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने ब्रेड सेक ली, और हस्बैंड के लिए अंडा ब्रेड बना दिया यहाँ पर, मतलब बना रही हूँ। और साथ ही साथ में रात में कल जो मैंने मटन बनाया था बस उसको गर्म कर लिया है, अंडा ब्रेड। और जीनू के लिए मैंने और नॉर्मल सी ब्रेड सेक दी है, वो सिर्फ चाय से ब्रेड खाएगी। अच्छा बड़ी वाली जो बन मिलता है ना, वो अभी इस टाइम मिला नहीं। इस टाइम क्या, रात में मैंने ये ब्रेड मंगवाई थी तो मिला नहीं था, और वैसे वही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हो गया ये है हमारी सहरी रेडी, चाय, ब्रेड, अंडा ब्रेड और मटन आलू जो हमने बनाए हुए थे। और जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम से बचा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं बनाते हैं, रात में जो कुछ रखा होता है ना वो खा लेते हैं। आज तो हस्बैंड ने भी रोजा रखा था और जीनू ने भी बन रखा था, तो इसलिए मैंने इतना सब कुछ बना लिया। ओके, तो हमारी सहरी हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। उसके बाद हम कुरान पाक पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। सोएंगे तो भी शेयर करेंगे, और फिर घर का काम करेंगे वो भी शेयर करेंगे। तो जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं। अजान हो चुकी है, जस्ट अभी अजान हुई है, और बहुत अच्छा सा फील हो रहा है कि आज पहला रोज़ा है। अल्लाह सबका रोज़ा आसान फरमाए, और सबको तौफीक अता फरमाए रोज़ा रखने की, नमाज पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की। तो अभी बस मैं भी नमाज पढ़ने चलती हूँ। ये आए हैं मॉल से सामान लेके। मॉल सामान लेने गए थे, तो मॉल दिखाने नहीं जा पा रहे आप हमको। देखो कितना सारा सामान लेकर आए मॉल से, और मुझसे कह रहे थे कि हम चलेंगे चलेंगे। तो सामान ही तो अच्छा लगता है खरीदना। देखो एक औरतों को क्या अच्छा लगता है, मॉल में घूमो, सामान खरीदो। अब सामान तो सब लेकर आ गए, बस अब घूमना है। क्या क्या लाए हो? मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ वो सब बच्चों के आइटम्स है ना। अफ्तार का सामान मंगवाया था मैंने, और मॉल में अच्छी रेट का मिला सारा सामान। हाँ, इनसे ना 2-3 चीजें मंगवाओ ना, तो इनका हमेशा का यही रहता है कि ये बढ़ चढ़कर सामान लेकर आते हैं हमेशा। अभी मैं खोलती हूँ और देखती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। हेलो गाइस, तो अभी हो गया शाम का टाइम। सॉरी शाम का टाइम नहीं हुआ, अभी बज रहे हैं 2:30। अभी सीधे मैं नमाज पढ़कर आई हूँ किचन में। तो थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर लेती हूँ दोपहर के टाइम, क्योंकि जैसा जैसा टाइम मिलता है ना हमें वैसे वैसे काम करते रहना चाहिए, जिन्हीं के
आज शाम को ही अफ्तार भी बनना है, तो हम पूरे काम शाम को ही करेंगे क्योंकि हमने कोई भी तैयारी तो की नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या कर लिया वो आप लोगों को बताती हूँ, और क्या क्या कर रही हूँ वो भी बताती हूँ। तो ऐसे क्या है ना, हमें शाम को एकदम जल्दी जल्दी नहीं मचती है, और हमारे काम जो है ना वो बहुत ज्यादा आराम से चलते रहते हैं। तिलावत भी चलती रहती है साथ साथ में। अभी मैंने 1 से 12 पढ़ा है, 1 से 12 मैंने सुबह पढ़ा था, तो अभी 2 से 12 हो गए, और अगर मुझे शाम को टाइम मिला तो मैं पढ़ूंगी। अदरवाइज मैं अपना रूटीन बना रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सोने का, बातें बाद में, काम पहले। ठीक है, अभी आप लोगों को हम बताते हैं कि क्या क्या मैंने कर लिया है। ये ना मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और इसमें मैंने ना सुबह रात का थोड़ा सा हलवा बचा था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो ये ना फूल जाएगा और शाम को मैं इसका हलवा बना लूंगी। यहाँ पर मैंने प्याज काट कर रख दी है क्योंकि मैं अभी बनाने वाली, अभी नहीं सॉरी, शाम को पकौड़े बेसन में फेंट के रख देती हूँ। इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और ये मैंने लाल मिर्ची और नमक ऐड कर दिया है। इसको अभी फेंट के रख देंगे ना तो ये शाम तक बहुत अच्छे से आलू हमारे देखें बॉईल हो गए हैं, तो शाम को मैं कुछ आलूओं का कुछ बनाऊंगी। अभी कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया, सीधे शाम को बताऊंगी। या तो फिर ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी या फिर बनाऊंगी मैं आलू बड़े, तो दोनों में से कुछ भी बनाऊंगी। तो और मीठे में हलवा हो जाएगा, और जो कुछ बनेगा शाम को वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर शाम हो गई, देखें जल्दी जल्दी से यहाँ पर बच्चे मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। हेल्प क्या करवा रहे हैं, बच्चे मेरा काम बढ़ा रहे हैं। और आज तो भाई जिन्होंने जो वीडियो बनाई ना, क्योंकि क्या हुआ आज ना चिप्स मैंने ऊपर डाल दिए थे धूप में और सूखने के लिए, क्योंकि थोड़े थोड़े से गीले थे, और फिर अचानक से बारिश आ गई, और बारिश का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, मैं अंदर थी। तो फिर जल्दी जल्दी से गई और फिर ऊपर से चिप्स लेकर आई। तो इनमें ना मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। फिर नमाज वगैरह पढ़ी, और जीनू से मैंने ना वीडियो की कह दी थी कि आज जीनू वीडियो बनाएगी। क्या है ना, अगर कोई इंसान वीडियो बनाए तो थोड़ा सा मदद हो जाती है। वैसे टाइम तो मेरे पास काफी हद तक था, और आज ना मैं ये नई रेसिपी बना रही थी। इसकी वीडियो सोचा था आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करूंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर 1 अंडा लिया है मैंने, 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस थे, और साइड में ब्रेड को काट लिया था, और उनको मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और फिर बेलन से मैंने अच्छे से बेल लिया था, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और साथ ही साथ में ना यहाँ पर काम मेरे बराबर से चलते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पापड़ सेक लिए थे, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हलवा बनने रख दिया, क्योंकि हलवा जो है ना अच्छे से, जो हमारा बेसन था ना वो अच्छे से गल गया। वैसे शक्कर डालें या नहीं डालें, क्योंकि वो मीठा था, और मैंने बस उसमें घी डाला और फिर इसको डाला, अच्छे से इसको चलाएंगे और फिर बिल्कुल बन जाएंगे हमारा हलवा बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आलू बड़े बना रही हूँ, और बस इनको मैंने आलूओं को जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ उसी तरीके से। बैटर आप लोगों को पता है मेरा दोपहर में ही फिट कर रखा गया था, तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इनको पहले गोल गोल कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर देखें मैंने ना ब्रेड जो लिए थे उनके साइडों के काट के कॉर्नर और उनकी ब्रेड क्रम्स बना ली है, और इनको बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। और आपके पास अगर कटर है तो आप उससे किसी भी साइज के काट लें। मेरी ब्रेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी और थोड़ी सी बासी सी लग रही थी, तो साइड के कॉर्नर भी बड़े मुश्किलों से कटे थे। और फिर यहाँ पर मैं ना छोटे से ग्लास से ना इसको काट लूंगी, और इनको ना फ्राई करेंगे। अभी किस तरीके से फ्राई करेंगे वो, और अंदर की स्टफिंग मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फिर भरी थी तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, और आपके पास कोई भी सब्जी हो, कॉर्न्स हो तो वो ले लें, मेयोनीज और चाट मसाला, और इसमें आप लोग अपने पसंद के कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी ब्रेड को देखे मैंने गोल गोल काट लिया है। अब शुरू है। और 1 अंडा जो था मेरा वो फटा हुआ रखा था, उसमें हम डिप करेंगे, और उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और इनको हम गरम गरम तेल में फ्राई करेंगे। ये अपने आप से फूल जाएंगी, और फिर इनको बीच में से काट के इनकी पॉकेट बन जाएगी, मतलब बीच में से काटने के बाद भी और बीच में से खोलने के बाद इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे जो हमने अभी तैयार की है। फाइनल लुक आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी इसकी डिटेल्स चाह रही थी कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊं, आप लोगों के साथ में शेयर करूं। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो बच्चों से वीडियो नहीं बनवाऊंगी, मैं खुद से ही बनाते, और हमेशा मैं खुद से ही सब कुछ बनाती। देखिए ये फूल गए हैं अच्छे से, बस इनको हम बीच में से काटेंगे और फिर ये ना इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे। तो मैंने बहुत सारे नहीं बनाए थे, 3 से 4-5 बनाए थे, और उसमें काफ़ी हो गए थे। और जल्दी जल्दी से यहाँ पर आलू बड़े भी बना लेते हैं। अच्छा, ये सारे काम करते करते ना
टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, कब 6:15 हो गए। अभी मेरे पास ओनली 15 मिनट थे। अभी मुझे दस्तरखान भी लगाना था और साथ ही साथ में सारी चीज़ें दस्तरखान तक पहुंचानी थी, और मतलब बहुत सारे काम थे। ऐसा 15 मिनट ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन फाइनली मेरे सारे काम हो चुके थे। अभी बस डिश आउट करती हूँ सारी चीज़ें मैं, जो चीज़ें मुझे जहाँ पर रखनी है, जैसी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल हमारा दस्तरखान भी रेडी हो गया है, और ये डिश आउट करने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ब्रेड के पॉकेट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहे थे। अच्छा, जल्दी जल्दी में ना मैं इन पे ऊपर से मसाला छिड़कना भूल गई थी। आलू बड़े बनाए थे, पापड़ बनाए थे, और पापा जी जो है ना वो समोसे लेकर आ गए थे, तो और मज़ा आ गया। और ये जो आप साइड में पोए और गुलगुले वगैरह देख रहे हैं ना, वो हमारे मोहल्ले में से आए हैं। मम्मी वगैरह सब लोग आ गई हैं। आज जगह छोटी में मैंने बिछा लिया था, कल से मैं बड़े कमरे में दस्तरखान बिछाऊंगी, जिससे सब लोग अच्छे से रोज़ा खोल सकें। तो आ जाएं आप लोग भी रोज़ा खोलें, और आप लोगों के रोज़ा किस तरीके से गया वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का और अंजुम मेरे घर का सबके रोज़े बहुत अच्छे से गए, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जीनू का रोज़ा बहुत अच्छे से गया, जिसकी मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, क्योंकि आज जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।